गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा की तैयारी में भीड़ गए होइएगा। परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। 12 का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। 12 में फेल उल कर जाइएगा तो बहुत बदनाम होता है रे। 12 में बहुत फेल, 12 में डर भी लगते रहता है। 12 के बाद नहीं डर लगा। बीए में एमए में फेल भी कर जाता तो कोई नहीं समझता है। इंटर में फेल कर जाता तो बहुत बदनामी हो जाता है। बच्चों, यदि आपको परीक्षा में लॉजिक गेट से एंड गेट आएगा तो आप क्या करिएगा। तो जब एंड गेट आ जाएगा तो आप कुछ नहीं घबराइएगा। समझिए एंड कब लगी, जैसे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम दो के बीच एंड लगता है। तो इसका मतलब जिस लॉजिक गेट में दो इनपुट होगा और दोनों इनपुट यदि ऑन होगा तभी आउटपुट ऑन होगा, तो इसी गेट का नाम हो गया एंड गेट। सच लॉजिक गेट इन विच 2 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट इफ बोथ इनपुट इज ऑन। यदि दोनों इनपुट ऑन रहेगा तो ही आउटपुट ऑन होगा। इस डिजिटल गेट का नाम होता है एंड गेट। तो लिखेंगे हेडिंग एंड गेट। एंड गेट, सच लॉजिक गेट, सच लिख सकते हैं वो अच्छे से। लॉजिक गेट इन विच टू इनपुट, कितना इनपुट, 2 इनपुट, 2 इनपुट एंड और ओनली केवल एक, ओनली 1 आउटपुट। इफ बोथ इनपुट इज ऑन, इफ बोथ इनपुट इज ऑन देन आउटपुट also on, otherwise output off, that logic gate is called AND gate। ध्यान दिए बच्चे, लिखा हुआ है सच लॉजिक गेट, एक ऐसा लॉजिक गेट इन विच जिसके पास 2 इनपुट हो और केवल एक आउटपुट हो। तो हम बना रहे थे 2 इनपुट वाला। ट्रूथ टेबल में दिखाई देगा सारा चीज, जो चीज लिखा हुआ है यहाँ लिखा है ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। यहाँ 2 इनपुट, एक बीच काट देंगे इसको, यहाँ पर बना दिया आराम से। यहाँ पे इनपुट लिख लेना, लिख लिए हो आप लोग इनपुट, यहाँ तुरंत लिख लीजिए आउटपुट, लिखिए मेरे साथ साथ। आउटपुट हो गया, भाई तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर ऐसा डायग्राम बना लीजिए। फिर यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ पर क्या करिए, फिर एक लाइन डाल दीजिए। इनपुट में लिख लीजिए ए और बी, 2 इनपुट और 1 आउटपुट कर दीजिए। अब क्या करिए, पहला केस में बताइए कि दोनों लड्डू रखना है, दूसरा केस में 1 लड्डू रखना है, और तीसरा केस में 10 लड्डू रखना है, और चौथा केस में 11 लड्डू रखना है, तब जाकर काम संपन्न होगा। तो इस दोनों जो 11 लड्डू दिए तभी भगवान मानेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। एक लड्डू ऑफ, मतलब दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो भी स्विच ऑफ होगा, एक ऑन रहेगा तो भी ऑफ रहेगा, पहला ऑन दूसरा तो भी ऑफ ही रहेगा, दोनों ऑन होगा तभी ऑन होगा। जैसे एक टीचर है मान लीजिए, और टीचर सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाता है जिसका नाम ए और बी है, आनंद और बिहारी है। यदि आनंद क्लास में आता है तभी टीचर नहीं पढ़ाता है, बिहारी अकेले आता तभी। जब आनंद बिहारी दोनों एक साथ आता है तब टीचर पढ़ाता है। तो जब 2 इनपुट होगा, दोनों इनपुट जब ऑन होगा तभी आउटपुट ऑफ होगा। इस गेट का नाम हो गया एंड गेट। इसका इक्वेशन देखिए कितना आसान है। इक्वेशन हो जाएगा आपको y = a × b। यूनिवर्सल गेट है, देखो 0 × 0 0, देखो ना 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, एकदम सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ये इक्वेशन हो गया। सिंबल देख लीजिए, सिंबल में क्या कर, डी ऐसे साकार हो जाएगा, ये इसका डी के जगह ऐसा हो गया।
ये एंड गेट का सिंबल हो गया। बस अब एक चीज़ और बताएंगे, सर्किट काम खत्म। 1 नंबर आपको डिफिनीशन मिलेगा, 1 नंबर ट्रूथ टेबल, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर इक्वेशन मतलब 3 नंबर, 1 नंबर डायग्राम है तो 4 नंबर, और 1 नंबर मिलेगा सर्किट में 5 नंबर। मतलब लॉजिक गेट में 5 चीज़ लिखना पड़ता है। एक डिफिनीशन, तो जो ये है वही ये लिखा हुआ है। सच लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक गेट इन विच 2 इनपुट, जिसमें 2 इनपुट है ए और बी, एंड ओनली ऑन आउटपुट, एक ही आउटपुट वाई है। यदि बहुत इनपुट ऑन है मतलब दोनों ऑन है, मतलब ए और बी ऑन है तो भी ऑन है, बाकी केस में क्या ऑफ होगा, मतलब आउटपुट में 3 जीरो एगो ऑफ रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 2 जीरो 2 1 रहेगा। इस केस में 2 जीरो 2 1 रहेगा, मतलब इनपुट में आउटपुट में 3 जीरो और एक ही आउटपुट, मतलब एक ही कंडीशन में ऑफ होगा। 3 केस में स्विच ऑफ रहेगा, मतलब आउटपुट ऑफ रहेगा, और सिर्फ एक केस में स्विच क्या रहेगा, ऑन हो जाएगा, जब ए और बी जब ऑन हो, दोनों ऑन होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 इनपुट है और एक ही आउटपुट है। दोनों इनपुट यदि ऑन है तो आउटपुट ऑन होगा, अन्यथा एक भी ऑफ होगा तो ऑफ होगा, या दोनों ऑफ होगा तो ऑफ होगा। और गेट में क्या था, उल्टा था कि दोनों ऑफ था तभी ऑफ था, बाकी एक भी ऑन होता था तो ऑन हो जाता था। मतलब एक भी ऑन, यहाँ पर भी ऑन होता था, यहाँ और जीरो होता, ये दोनों में 1 होता था। इसमें क्या, दोनों में 0 हो गया, दोनों में इतना ही अंतर है। उसमें उसका इक्वेशन होता था a प्लस बी, इसमें इक्वेशन होगा a इंटू बी, प्लस देखो इंटू मारो, प्लस देखो इंटू मारो, प्लस देखो इंटू मारो। अब आपको ध्यान दीजिए इसका सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम। तो यही मेन बेसिक फंडामेंटल गेट 3 ही गेट है, नोट गेट, और गेट और एंड गेट। एंड गेट, डायग्राम ऑफ एंड गेट। डायग्राम ऑफ एंड गेट में आपका देंगे एक सेल ले लेंगे और 2 स्विच क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। एक स्विच यहाँ, एक स्विच यहाँ लगा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ए ऑफ रहेगा तो भी बॉल ऑफ रहेगा, यहाँ कहीं बी ऑफ रहेगा तो दोनों ऑफ रहेगा तो भी, दोनों ऑन होगा तभी ऑन होगा। ये ए और बी जो दोनों होगा तो सर्किट में खेल जाएगा, यहाँ आउटपुट होगा। इफ बोथ इनपुट इज ऑन देन आउटपुट इज ऑल्सो ऑन। मतलब इस स्विच को गौर से देखिएगा, यहाँ स्विच ऑफ रहेगा तभी बॉल नहीं जलेगा, यहाँ पे दोनों ऑन रहेगा तो भी, मतलब 3 केस में ऑफ ही रहेगा। जब एक ही केस में स्विच ऑन होगा जब दोनों स्विच क्या हो जाएगा, ए और बी ऑन हो जाएगा। इसका इस लॉजिक गेट से हमें ये पता चला जब ए और बी दोनों स्विच सीरीज में हो और दोनों स्विच जब ऑन होगा तभी क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा, अंततः आउटपुट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक ऐसा डिजिटल गेट जिसमें 2 इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, 2 इनपुट और एक ही आउटपुट हो। ए और बी ऑफ रहेगा तो वाई ऑफ रहेगा, ए ऑफ रहेगा बी ऑन हो जाएगा तो भी ये ऑफ रहेगा, ए ऑन भी हो गया और बी यदि ऑफ है तो भी ऑफ हो जाएगा, और दोनों ऑन हो, मतलब एक भी ऑफ तो ऑफ, दोनों ऑफ तो ऑफ, दोनों ऑन तो ऑन हो जाएगा। तो एक ऐसा डिजिटल गेट जिसमें दोनों इनपुट को ऑन करने के बाद ही आउटपुट ऑन होता हो, ऐसे डिजिटल गेट को बोलते हैं एंड गेट। यदि ये बच्चों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही आपका मेन फंडामेंटल गेट था, एंड गेट, नोट गेट और गेट। कल अगले के वीडियो में आपको यदि ये वीडियो बहुत समझ में आ जाए तो आप बच्चे को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि लॉजिक गेट आपको अभी तक यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देख ले। और आपको लास्ट टॉपिक्स में हम बताएंगे नॉर गेट और नन गेट। तब तक के लिए टेक रेस्ट, ओके। और यदि अभी तक आपने अलबेला फिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का आपको पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन यूट्यूबर का बहुत बड़ा भला हो जाता है। ओके।